हैं हम लोग प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज को जाने। अब जानेंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.3 वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 5.3। पहला सम्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर इज टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन तीन बातों को प्रूव करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। a इज टू b, गिवन क्या है कि a, यहां से हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। a इज टू b क्वेश्चन है, इज इक्वल टू c इज टू d, ये गिवन है। क्या कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं d, और फिर यहां एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्यों अप्लाई करते हैं उसको जानते हैं। हम क्या किए, b और c का प्लेस चेंज किए, यहां हम लिखते हैं दोनों को पोजीशन को बदले। कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज पढ़े थे, बाय अल्टरनेंडो। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे बाय अल्टरनेंडो। क्यों चेंज किए, नहीं चेंज करते तो क्या होता उसको समझेंगे, क्योंकि सम जब करेंगे तो जानना होगा ना कि कहां पर हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करें और क्यों करें। यहां नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो a इज टू c इज इक्वल टू b इज टू d, इसको हम k मानते हैं, इसलिए सम्स को हम k मेथड कहते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग k मेथड अप्लाई करेंगे। दोनों इक्वल और दोनों किसके इक्वल है, k हम लोग लेट कर लिया ऐसा। अब क्या होता कि अगर हम यहां अल्टरनेटिव अप्लाई नहीं करते तो देखते हैं क्या होगा। a इज इक्वल टू, यहां अप्लाई करने के बाद हमारा a का वैल्यू मिलता है c के। देखो a इज टू c क्या है ऐसा, a इज टू c इज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू c के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और b इज इक्वल टू क्या आएगा d के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां मिलता है c के और b मिलता है d के। अगर हमने अल्टरनेटिव नहीं अप्लाई किए होते तो जैसे हमारा यहाँ पर a और b का वैल्यू हम लोग को मिला है तो क्या मिलता है, यहां पर इक्वल टू अगर k ले लेते तो a इज इक्वल टू मिलता b के और c इज इक्वल टू d के हो जाता। तो a और c का वैल्यू हमको मिल जाता, a का मिलता b के, c का मिलता d के। a और c का वैल्यू मिलता, यहां हमको a और b का वैल्यू मिला। तो हमको ये ध्यान रखना सबसे पहले कि हमको k जब लेट करेंगे तो ऊपर जो लिखा है ना यहाँ पे a का और c का वैल्यू मिलेगा, मतलब एंटीसीडेंट का, पहला और पहले वाले का। तो हम अगर चेंज कर लेते हैं तो हमको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा क्या है, सिर्फ a और b है। a का वैल्यू पुट करना होगा, b का वैल्यू पुट करना होगा। अगर हम नहीं अल्टरनेटिव अप्लाई करते तो b का वैल्यू कहां से पुट करते, a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या किए, अल्टरनेटिव अप्लाई किए। a और b का वैल्यू मिल गया। अब आते हैं नंबर 1 में। नंबर 1 में हमारा एलएचएस क्या है, नंबर 1 में एलएचएस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे c के, a स्क्वायर का मतलब c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d की जगह d के, तो d स्क्वायर k स्क्वायर होगा। अगेन नीचे a स्क्वायर है तो c स्क्वायर k स्क्वायर माइनस d स्क्वायर k स्क्वायर। देन k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहां भी k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो एलएचएस है वो मिला c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब देखते हैं आरएचएस क्या है। आरएचएस अगर यही दिया होता तो हमारा सम्स प्रूव हो गया होता, लेकिन आरएचएस को भी अब हमको सॉल्व करना होगा। आरएचएस है हमारा AC प्लस BD बाई AC माइनस BD। फिर से यहां पर वैल्यू पुट करेंगे a का और b का। a का वैल्यू क्या है, c के इंटू c प्लस d के इंटू d, यहां भी c के इंटू c माइनस d के इंटू d। ये हुआ c स्क्वायर k प्लस d स्क्वायर k, c स्क्वायर k माइनस d स्क्वायर k। तो k हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहां भी k कॉमन लेने से बचेगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग एलएचएस का जो वैल्यू आया और आरएचएस का जो वैल्यू आया वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और यह हमारा प्रूव हो गया। पहला सम हमारा प्रूव हुआ, हो गया। सम
अब आते हैं सम नंबर 2 पर चलते हैं। 1 का जो 2 है, 2 में क्या प्रूफ करना है? नंबर 2 में एलएचएस को फिर से उतार लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर। यहां ए की जगह वैल्यू, ए का वैल्यू क्या था? सी के। यहां पहले सबसे पहले जो निकालेंगे ए का वैल्यू सी के और बी का वैल्यू डी के, उसको फिर से रखेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी के इंटू डी के प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स सी के का स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर। ए बी, ए का वैल्यू सी के, बी का वैल्यू डी के, इस तरह से वैल्यू पुट किए और कुछ भी नहीं किया यहाँ। सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी के इंटू डी के प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। क्या आता है? सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या होता है? सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ये के स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये जो हमारा एलएचएस को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आया वही तो यहाँ आरएचएस में गिवन है, यही तो है आरएचएस। तो डायरेक्ट हमारा आरएचएस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आरएचएस का वैल्यू तो वो आ गया और इज इक्वल टू आरएचएस लिखकर लिखेंगे प्रूफ। वो चलते हैं तीसरे सम्स पर। 1 का जो 3 है, 3 में जो एलएचएस है उसको कॉपी करेंगे अंडर रूट। ए का वैल्यू पुट कर देते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर और सी का वैल्यू सी स्क्वायर। नीचे भी डी का वैल्यू है डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर। पूरे को एक रूट में, ऊपर का भी स्क्वायर रूट है नीचे का भी स्क्वायर रूट है, तो पूरे का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऊपर सी स्क्वायर कॉमन लेने पे बचता है के स्क्वायर प्लस 1, नीचे डी स्क्वायर कॉमन लेने पर बचता है के स्क्वायर प्लस 1। कॉमन लेना आता ही होगा। अब यहां कट गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर का रूट कट जाएगा, बचेगा सी। यही यहां पर है। अच्छा, यहां भी सॉल्व करना होगा। अब आरएचएस को सॉल्व करना होगा। आरएचएस तो हमारा आया सी टू डी, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस क्या आता है? अगर आरएचएस भी सी टू डी आता है तो हमारा सम प्रूफ हो गया। पी ए प्लस क्यू सी बाई पी बी। पी को पी लिखेंगे, ए का जो वैल्यू है सी के वो लिखते हैं सी के, क्यू को क्यू लिखेंगे और सी। यहां फिर से पी डी के प्लस क्यू डी। क्या कॉमन है दोनों में? ऊपर सी कॉमन है, न्यूमरेटर में सी कॉमन है, पी के प्लस क्यू बचा और डी कॉमन लेने पर पी के प्लस क्यू बचा। ये पूरा एक्सप्रेशन कट जाता है। आंसर फिर से सी और डी जो एलएचएस में आया था वही आरएचएस में आता है। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है वो इक्वल टू आरएचएस है, प्रूव्ड। चलते हैं सम्स नंबर 2 पे। सम्स नंबर 2 कहता है कि इफ x is to a is equal to y is to b is equal to z is to c। तो प्रूफ करके क्या दिखाना है? यहां भी 1 में जैसे 3 सम्स था, यहां भी 3 प्रूफ्स है। पहले जो गिवन है वो क्या है? x by a is equal to y by b is equal to z by c। अब देखो पहले हम लोग सम्स में अप्लाई किए थे अल्टरनेट लो, क्यों? ए और बी का वैल्यू करते हैं। यहां पर हम लोग डायरेक्ट के ले लेते हैं, तो क्या होता है? एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिलेगा, तो ठीक है ले लेते हैं। एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू मिल जाएगा, इज इक्वल टू के। लेट एक्स का वैल्यू क्या मिला? ए के। एक्स का वैल्यू मिला ए इंटू के, वाई इज इक्वल टू बी के और जेड इज इक्वल टू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहला सम्स क्या है? ये जो वैल्यू है वो तीनों में अप्लाई होगा, है ना? ये गिवन कंडीशन तीनों के लिए है। पहला सम्स में एलएचएस है हमारा, एलएचएस है एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर। एक्स की जगह उसका वैल्यू पुट करते हैं ए क्यूब बाई ए स्क्वायर। वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे बी क्यूब, बी के है बी क्यूब ए क्यूब, बी क्यूब का वाई क्यूब का वैल्यू और बी स्क्वायर। जेड की जगह सी के, तो सी क्यूब
के क्यूब बाई सी स्क्वायर। क्या होगा कि ए स्क्वायर से ए क्यूब काटेंगे तो ए बचेगा और के क्यूब बी के क्यूब सी के क्यूब सी स्क्वायर कटेगा ना सी क्यूब, बी स्क्वायर से बी क्यूब कटेगा, एक बी बचेगा, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ के कॉमन लेने के बाद के क्यूब कॉमन लेने के बाद हमारा बचता है ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। अब देखते हैं आरएचएस का वैल्यू क्या आता है। आरएचएस को सॉल्व करने के आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये था हमारा पहले सम्स का एलएचएस और आरएचएस। ये हमारा पहले सम्स का ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। पहले हम एलएचएस को प्रूव कर लिए, एलएचएस को सॉल्व किए, वैल्यू आया, आरएचएस को सॉल्व करके वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगा। x का वैल्यू क्या है, a के b के c के, ये होल टू द पावर 3 है, होल क्यूब है। यहाँ a के b a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर जो है a के b के प्लस c के है, इसमें k कॉमन है तो हम k कॉमन निकाले, बचा क्या हमारा a प्लस b प्लस c। अब ये क्यूब पूरे पे था, होल क्यूब था, तो ये पूरे पे क्यूब लगेगा, पूरे पे क्यूब का मतलब k पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, और नीचे है डिनोमिनेटर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये जब कैंसिल आउट होगा कटेगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है और यहाँ होल क्यूब है, ऊपर में एक a प्लस b प्लस c बचेगा, k क्यूब इंटू a प्लस b प्लस c एक बच जाएगा। एलएचएस भी हमारा यही आया था, आरएचएस भी यही आया, तो लिख सकते हैं हम ऐसा कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। नंबर 2 पे 2 में ये हमारा एलएचएस है और ये आरएचएस है। हमेशा एलएचएस को पहले कॉपी कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आरएचएस में राइट हैंड साइड में जो हमारा एक्सप्रेशन अगर वही आ जाता है तो प्रूफ हो गया, नहीं तो फिर से आरएचएस को भी प्रूफ करेंगे। दोनों का वैल्यू सेम आता है तो हमारा सम जरूर प्रूफ है। एलएचएस को उतारने के बाद क्या ऊपर है, यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, x का वैल्यू क्या है a के, तो x क्यूब हो जाएगा हमारा a क्यूब k क्यूब, y हो जाएगा b क्यूब y क्यूब हो जाएगा b क्यूब k क्यूब प्लस c क्यूब हो जाएगा z क्यूब हो जाएगा c क्यूब k क्यूब। नीचे है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन है k क्यूब, यहाँ आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बचता है k क्यूब कॉमन लेने के बाद, और नीचे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ही पहले से, तो ये पूरा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा k क्यूब। इसके बाद आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। आरएचएस है x y z बाई ए बी सी। x का वैल्यू है a के, y का वैल्यू है b के, z का वैल्यू है c के, और नीचे है a b सी। a के साथ कैंसिल आउट हुआ, b के साथ और c के साथ, तो आया क्या a क्यूब, ये बचा। तो इसका मतलब एलएचएस जो आया वही आरएचएस आया, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। दोनों एक्सप्रेशन सेम है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। चलते हैं तीसरे सम्स में। तीसरा जो सम्स है उसका एलएचएस ये है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। पहले हम एलएचएस को कॉपी करते हैं। सबसे पहला ये एलएचएस, a की जगह a रहेगा, वैल्यू तो हम x y z का निकाले ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लेंगे। x की जगह हम वैल्यू बैठाएंगे a के, तो a स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर c स्क्वायर k स्क्वायर, x y z तीनों का वैल्यू पुट कर दिया। अगेन यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को कॉपी करते हैं और यहाँ k स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तीनों, ये पूरे एक्सप्रेशन से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बच जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि k स्क्वायर के अलावा ये दो बार है, दो बार ये सेम टर्म है, तो हम क्या कर लेंगे, इसी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर बैठा लेंगे, दो बार मल्टीप्लाई होगा होल स्क्वायर। अब आरएचएस देखते हैं क्या आता है। आरएचएस को सॉल्व करेंगे, ax प्लस by प्लस cz का होल स्क्वायर, तो a की जगह तो a आएगा, x की जगह आ जाएगा a के, b और b के c और z की जगह c के, a स्क्वायर के, b स्क्वायर के, c स्क्वायर के का होल स्क्वायर। तीनों से k कॉमन आया, बचा क्या, अब ये पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर था यहाँ,
तो के पे भी स्क्वायर होगा, इसके भी स्क्वायर होगा। तो देखते हैं एलएचएस और आरएचएस सेम आए, हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ऐसा लिख लेंगे। प्रूफ हो गया ये, प्रूफ। सब खुद से करना है, नंबर 3, 4, 1 और 2 कर दिए, 4 खुद से करना तुम लोगों को, और 5 का भी सेकंड जो सम है वो हम सॉल्व कर देते हैं। इसको ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है करने में, तो ये सम्स देखना है कैसे बनता है। सबसे पहले ये जो गिवन है कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, ये पता है सबको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन क्या होता है। ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। देखो यहां जिससे यहां पर पहले रेशियो का जो कंसिक्वेंट होगा दूसरे का एंटीसीडेंट वही होगा। पहले रेशियो यहाँ पे a बी से खत्म हो रहा है, यहाँ बी से शुरू होगा। a बी इज इक्वल टू बी टू सी इज इक्वल टू अगेन सी टू डी, यहाँ सी से खत्म किया, यहाँ सी से शुरू करोगे, सी टू डी। ऐसा इसको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इसको k लेट कर लेंगे। k लेट करने के बाद a का वैल्यू क्या मिलेगा, b इंटू के, बी के क्रॉस मल्टीप्लाई से b का वैल्यू क्या मिलेगा, c इंटू के, सी के, और c का वैल्यू क्या मिलेगा, डी के, क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर डी के। जब c का वैल्यू डी के है तो यहाँ c को हटा देना है और डी के डालेंगे, डी के इंटू के क्या होगा, डी के स्क्वायर। अब b का वैल्यू जब डी के स्क्वायर है तो यहाँ b हटाना है और डी के स्क्वायर को डालना है। b हटाकर जब हम डी के स्क्वायर डालेंगे b की जगह पे, तो डी के स्क्वायर इंटू के क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर इंटू के डी के क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा a का वैल्यू मिला डी के क्यूब, d का डी के स्क्वायर, c का डी के। अब आते हैं सम्स में, सम्स में एलएचएस क्या है हमारा जो प्रूफ करना है, उसका एलएचएस जो है वो है ऐसा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस d का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। b का वैल्यू यहाँ क्या है, डी के स्क्वायर है, जहां वैल्यू बैठाएंगे डी के स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू है डी के होल स्क्वायर, डी माइनस सी का होल स्क्वायर। सी का वैल्यू फिर से डी के है, ए का डी के क्यूब है। खूब ध्यान से देखना, बी का वैल्यू क्या है, बी का माइनस डी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर देंगे, ए माइनस डी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab लिख कर सकते हैं। अगर असुविधा हो तो और एक लाइन इसको ज्यादा बढ़ा लेना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते अगर तो ऐसे कर लेना है, डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर प्रॉब्लम हो तो और थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर समझ लेना है। ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए थे मल्टीप्लाई करके, और प्लस डी का स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर। इसके बाद जो है ये सॉल्व होकर मिलेगा डी स्क्वायर के का पावर 4 टू डी स्क्वायर। और कौन सा लाइक टर्म्स इसमें लिखते हैं, ये है डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ 2d स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये प्लस में 2d स्क्वायर के स्क्वायर, एक माइनस 2d स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद क्या है, d स्क्वायर के 4, d स्क्वायर के 4 2 है, और यहाँ माइनस 2d स्क्वायर के 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, बचा हमारे पास d स्क्वायर के का पावर 6 माइनस 2d स्क्वायर के क्यूब प्लस d का स्क्वायर। जब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में लाना चाहेंगे तो ये d के क्यूब का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस ये d का स्क्वायर है, बीच में 2ab, 2ab लिखने से ही d स्क्वायर के क्यूब बन जाएगा। ये हमारा सॉल्व होकर मिलता है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a, d के क्यूब का वैल्यू क्या था, d के क्यूब का वैल्यू a, यहाँ लिखेंगे a, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। इसके जगह हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ad लिख सकते हैं, और प्लस d का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही सॉल्व होकर हमारा आया a माइनस d का होल स्क्वायर। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ होगा।